गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी आप लोगों के लिए आ चुकी है जो एसबीआई जे मेंस के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर अपने बात करें यहाँ पे जो इंसिडेंट हुआ है वो बहुत ही पॉजिटिव है। अगर थोड़ा सा आप डेप्थ में सोचो तो ये एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है आप लोगों के लिए जो आपके माइंड को पूरी तरह से रिलैक्स कर देगी। तो यहाँ पे अगर अपने बात करें तो अभी जो है वो रिजल्ट आया है आपका एसबीआई जे का जो लद्दाख यूटी वाला जो रिक्रूटमेंट था स्पेशल ड्राइव वाला वहां से। लेकिन यहाँ पे जो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है वो आपका जो मेन एसबीआई की जो मेन ड्राइव है रिक्रूटमेंट की उसके लिए यहाँ पे पॉजिटिविटी छुपी हुई है जो हो सकता है बहुत सारे नोटिस कर ली होगी। मतलब मोटिवेशन मिलेगा आपको, यहाँ से एक पॉजिटिविटी जनरेट होगी आप लोगों में अगर अपने फैक्ट पे अपने बात करें, क्योंकि अपने बिना फैक्ट के कभी बातें नहीं करते। तो यहाँ पे आप देखो एक बार यहाँ पे सीन देखो, क्या सीन है जो स्पेशल ड्राइव का। अगर मैं निकालूं नोटिफिकेशन तो इस नोटिफिकेशन में आप देखो यहाँ पे जो वैकेंसीज हैं, जो आपकी नॉर्मल वैकेंसीज की बात में बात करें अपने तो 50 वैकेंसीज ओवरऑल, टोटल 50 वैकेंसीज थी। ये हैंडीकेप वगैरह वाली एक्स सर्विसमैन वगैरह वो बात अलग है, क्योंकि जनरल जो वैकेंसी है रेगुलर वैकेंसीज हैं वो आपकी ये वैकेंसीज हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई आया ना आया, कोई एग्जाम देने गया नहीं देने गया वो बात बाद की है, इस पे अपने इसके अकॉर्डिंग जस्टिफाई भी नहीं कर सकते। लेकिन जो आपकी वैकेंसीज है वो 50 वैकेंसीज यहाँ पे आई थी। उसके बाद में अगर अपने बात करें रिजल्ट की और यहाँ पे जो पीडीएफ आई है, इस पीडीएफ को अगर आप देखो और काउंट करो यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और कितने हैं 5, तो 5 इसका मतलब 50, टोटल 50 कैंडिडेट्स को ही सिलेक्ट किया गया है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे जो पॉइंट निकलता है वो पॉइंट ये है। इस पे अगर अपने थोड़ी सी बात करें, रियल में बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे जो अपने पॉजिटिव जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है, जो पॉजिटिविटी जो रियल मोटिवेशन है वो आपका ये है कि 50 वैकेंसीज थी और 50 कैंडिडेट्स को ही सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, अभी एलपीटी होना बाकी है वो बाद की बात है, लेकिन कैंडिडेट्स जो है 50 यहाँ पे सेलेक्ट किए गए हैं। इसका मतलब बैकलॉग में वैकेंसीज नहीं रखी गई है। बैकलॉग में वैकेंसीज नहीं रखी, इसका मतलब यहाँ पे हो सकता है कोई मिनिमम क्राइटेरिया वगैरह सेट ना किया हो, या फिर किया है तो बहुत लो क्राइटेरिया हो सकता है यहाँ पे सेट किया हो। ये चांसेस हो सकते हैं क्योंकि बैकलॉग में वैकेंसीज नहीं है। तो एक पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन अपने लिए ये हो सकती है, यहाँ पे बैकलॉग नहीं रखा है। तो मुझे जो यहाँ पे जो वाइब्स आ रही है, जो पॉजिटिव वाइब्स मुझे आ रही है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो मुझे ये लग रहा है कि वहां पे जो अपना जो मेन ड्राइव है जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है, वहां पे भी बैकलॉग बहुत कम देखने को मिलेगा। और बहुत कम अगर बैकलॉग हुआ तो अपने तो मजे ही मजे हैं, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। तो अब आपकी टेंशन बहुत हद तक थोड़ी और कम हो चुकी है कि यहाँ पे बैकलॉग नहीं दिखा, इसका मतलब मैन ड्राइव में भी चांसेस है, यहाँ से अपने को एक सिग्नल मिला है। देखो 100% कुछ नहीं होता, लेकिन अपने एक उम्मीद कर सकते हैं और मुझे लगता है कि मैक्सिमम पे ये उम्मीद जो अपनी है वो सही जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बैकलॉग नहीं दिखाया। पिछली बार यहाँ पे खतरनाक वाला बैकलॉग था, खतरनाक वाला जो मिनिमम कट ऑफ थी उसी पे रुक गए थे सारे के सारे, और बहुत ही कम लोगों ने ज्वाइन किया, बहुत ही ज्यादा। तभी तो क्या हुआ, 50 रिक्रूटमेंट और 50 का 50 स्पेशल ड्राइव में निकाला। मतलब कोई भर्ती वहां पे हुई नहीं, एक टाइप से न के बराबर हुई है। इसका मतलब यहाँ फिर से बैकलॉग इन्होंने नहीं दिया है। इसका मतलब ये निकल रहा है कि मेन ड्राइव में इस बार बैकलॉग के चांसेस थोड़े कम हैं, और बैकलॉग के चांसेस अगर कम होंगे तो मिनिमम क्राइटेरिया भी डाउन हो सकता है। अगर मिनिमम क्राइटेरिया डाउन नहीं हुआ तो नॉर्मलाइजेशन की फॉर्म में आप लोगों के मार्क्स बढ़कर आएंगे। मतलब फिर से वही पॉइंट अपना कि इस बार फिर से अपने फेवर में कुछ ना कुछ होगा। तो एक अच्छा मोटिवेशन है, अच्छी पॉजिटिविटी है। और एक पॉइंट और क्लियर होता है यहाँ से कि जल्दी आपका जो रिजल्ट है वो आने वाला है, क्योंकि थर्ड वेटिंग भी आ गई पिछले रिक्रूटमेंट की। अब ये एसबीआई का ये भी इन्होंने एक पीओ का भी लॉन्च कर दिया, अब स्पेशल ड्राइव वाला भी लॉन्च कर दिया। तो जल्दी आपका वो रिजल्ट भी आने वाला है। तो आप बस अपनी स्टडी पे फोकस्ड रहो, जब आएगा उस पॉइंट पे अपने पार्टी करेंगे। मतलब इस बार श्योर है कि पार्टी होनी ही होनी है। ठीक है, तो अपनी स्टडी पे फोकस्ड रहो। जो आने वाले जो आपके टारगेट्स आपके सामने हैं, जैसे आरआरबीज के हो गए, उसके बाद में आईपीएस वगैरह, उन पे फोकस्ड रहो। दोबारा से एसबीआई फिर आएगा, उस पर भी फोकस रखो, क्योंकि कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं करनी है। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। फल
अपने आप आपको मिल जाएगा। हो सकता है कुछ ही दिनों में आपको अपना फल मिल जाए, हो सकता है आज ही आपको फल मिल जाए। तो चांसेस हैं, उसको प्रेडिक्शन को मत लेकर चलना कि कब आएगा रिजल्ट, लेकिन रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये जो यहाँ पे जो इंसिडेंट हुआ, जो चीज हुई है, उसको बस अपना पॉजिटिव वे में उसको लेकर अपने माइंड को सेट करो, रिलैक्स करो और स्टडी पे फोकस करो। ऑल द बेस्ट।